दोस्तों इस वीडियो में हम जेएम फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अगर मैं फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में बात करूं तो आप देखेंगे कुल 35 म्यूचुअल फंड स्कीम रजिस्टर्ड है फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में। लेकिन सवाल है कि ये जो 35 म्यूचुअल फंड स्कीम है वो क्या सभी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप पाएंगे चेक करेंगे तो पाएंगे कि इनमें से केवल 4 मतलब कि 35 में से केवल 4 ही ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। उनका नाम भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे पहले पोज़ीशन पे आप देखेंगे तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है? मैं शॉर्ट फॉर्म में एफ लिख दे रहा हूँ फ्लेक्सी कैप फंड को, ठीक है? ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आपका दिखेगा पराग परीख फ्लैक्सी कैप फंड। इसका भी नाम आपने बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में। तीसरा आपने सुना होगा जेएम फ्लैक्सी कैप फंड, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे फ़िलहाल बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक और फ्लैक्सी कैप फंड है, वो है आपका क्वांट। क्वांट का भी फ्लैक्सी कैप फंड काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही ज़्यादा पॉपुलर है फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में। बाकी जो अदर 31 म्यूचुअल फंड स्कीम है इस कैटेगरी में, उनका आपने शायद नाम भी ना सुना हो, वो उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि जो जेएम फ्लैक्सी कैप फंड है, बाकी जो अदर टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम है इस कैटेगरी में, जैसे कि एचडीएफसी, पराग परिक और क्वांट, इनसे किस प्रकार बेहतर है? क्योंकि जेएम का भी अगर मैं बात करूँ तो एचडीएफसी और पराग परिक से कम ही इसको माना जाता है, लेकिन रिटर्न के मामले में ये उनसे भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस फंड में क्या-क्या अच्छी बातें हैं, चलिए उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो से। अगर आप म्यूचुअल फंड का कंपैरिज़न कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो को भी आपको एक ना एक बार कंपेयर ज़रूर करना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर मैं एक्सपेंस रेशियो चेक करूँ तो वो आपको देखने को साफ तौर पे मिलेगा 0.53%। बस इतना ही है इसका एक्सपेंस रेशियो। इसके अलावा अगर मैं एचडीएफसी की बात करूँ या पराग परिख की बात करूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैं पीपी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो एचडीएफसी का जो फ्लैक्सी कैप फंड है, उसका आप देखेंगे तो 0.70% है और पराग परिक का देखेंगे तो 0.63% है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में तो यहाँ जो जेएम फ्लैक्सी कैप फंड है, डेफ़िनेटली इन दोनों से आगे है एंड बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिफ़रेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जेएम इस मामले में आगे है। अब आते हैं रिटर्न, रिटर्न को भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भई ये तो इसका एक्सपेंस रेशियो हो गया, एक बार एयूएम को भी हम चेक कर लेते हैं, मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर फंड साइज़ किसका कितना है, उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का अगर एयूएम देखेंगे वर्तमान समय में 5943 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं एचडीएफसी की बात करूँ तो इसका लगभग-लगभग आपको 85,000 करोड़ के आस-पास दिखेगा एंड पराग परिका 1.19 लाख करोड़ के आस-पास दिखेगा। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है और पराग परिक फ्लैक्सी कैप फंड है। ये बहुत बड़े एएमसी हैं, इनकी ब्रांडिंग एंड जो एडवर्टाइज़मेंट का लेवल है वो काफ़ी तगड़ा है, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टर भी इसके आस-पास मंडराते हैं और इनसे आकर्षित होते हैं। और यही कारण है कि इनका जो एयूएम है वो और तेज़ी से बढ़ा है और इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं रिटर्न के हिसाब से बात करूँ या फिर और जो बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके हिसाब से बात करूँ, तो जेएम फ्लैक्सी कैप फंड भी उनसे कम नहीं है। यहाँ पे 5943 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि ठीक है। जैसा कि मैं बार-बार बोलता हूँ, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं तो कम से कम 5000 करोड़ उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ठीक ही कहूँगा मैं, खराब नहीं है। हालाँकि एचडीएफसी और पराग परिक से कम ही है। तो ये तो हो गया एक्सपेंस रेशियो और एयूएम के बारे में। आगे हम कंपैरिज़न करने वाले हैं रिटर्न के मामले बारे में। देखिए, रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। तो रिटर्न को चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर का डेटा लिखा है, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी और यहाँ पे जो मैं रिटर्न लेने वाला हूँ जेएम का लूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बार कंपैरिज़न के लिए एचडीएफसी को भी ल रख ले रहा हूँ एंड लास्ट में मैं पराग परीक को भी रख ले रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म में पीपी लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो जेएम का देखेंगे 3 ईयर में जो रिटर्न है,
वो आया है आपका 24.8%, 08%। ये जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न है। 5 ईयर का अगर रिटर्न देखेंगे तो ये है आपका 26.62%। वहीं अगर मैं 7 साल का रिटर्न देखता हूँ तो 21.11% इसका रिटर्न है एंड 10 साल में इसने जो कुल रिटर्न बनाया है, वो 18% के आसपास बना के दिया है। तो अगर मैं रिटर्न के हिसाब से ही केवल बात करूँ बिना किसी कंपैरिज़न के, तो अगर 10 साल में अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम 18% रिटर्न निकाल के दे रहा है, तो काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है। लेकिन चलिए एक बार कंपैरिज़न भी कर लेते हैं। जैसे एचडीएफसी का मैं बात करूँ तो 7 साल में इसने जो रिटर्न बनाया है 20.2% के आसपास बनाया है और 10 साल में देखेंगे तो जो रिटर्न है 16.90% है। वहीं पराग परिक का जो रिटर्न है 7 साल में 21.34। 1 मिनट। ठीक है, 21.34% है 7 साल में और 10 साल में देखेंगे तो ये आपका दिखेगा 18.87%। तो यहाँ पे साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि लास्ट 7 ईयर में और 10 ईयर में जो रिटर्न है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का, वो आपका एचडीएफसी से बेहतर है, चाहे 10 साल का देखिए, चाहे 7 साल का देखिए। और वहीं पराग परिक के बराबर कहूँगा मैं, क्योंकि 7 साल में दोनों का 21% है और 10 साल में दोनों का 18% है। यहाँ पे मैंने 3 ईयर का डेटा नहीं लिया है, ठीक है? क्योंकि मेरा कंपैरिज़न है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो बेस्ट है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न के मामले में जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, वो एचडीएफसी से भी बेहतर है। अच्छा, ये तो मैंने फंड का फंड से कंपैरिज़न कर लिया। एक और कंपैरिज़न का ज़रिया हो सकता है, उसको भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। वो है कैटेगरी एवरेज रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म में सीएआर लिख रहा हूँ। ये है कैटेगरी एवरेज रिटर्न, मतलब कि फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उनका एवरेज रिटर्न क्या रहा है। तो 3 ईयर में अगर रिटर्न देखेंगे कैटेगरी का तो वो है 18.27%। 5 ईयर में रिटर्न देखेंगे तो ये आया है आपका 21.30% और 5 साल में जो रिटर्न है वो है आपका 17.69% एंड इन 10 ईयर इट इज़ 15.15%। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, चाहे 3 साल की आप बात कीजिए, चाहे 5 साल की, चाहे 7 साल की, चाहे 10 साल की, इसने कैटेगरी से हमेशा ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर यही कहना है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अगर आपको पराग परिक एंड एचडीएफसी के साथ नहीं जाना है, क्योंकि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो आप जेएम के साथ जा सकते हो। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी काफ़ी तगड़ा म्यूचुअल फंड स्कीम है इस कैटेगरी में। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्यों जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, एचडीएफसी और पराग परी की बात करूँ तो इसके साथ एक नेगेटिविटी या फिर कह सकते हैं चैलेंजेस ये भी है कि इनका जो एयूएम है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। तो लार्ज जो एयूएम होता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो फंड मैनेजर होता है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जो पैसा है इन्वेस्ट करने में, क्योंकि ज़्यादा एयूएम होगा तो उसको उस पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा फंड मैनेजर पे कि उसको कैसे मैनेज करे इतना ज़्यादा एयूएम को। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस होती हैं जो लार्ज फंड होते हैं। बाकी अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो नो डाउट पराग परिक अपने आप में काफ़ी तगड़ा म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा एचडीएफसी की भी बात करूँ तो एचडीएफसी भी अपने आप में बहुत ही तगड़ा म्यूचुअल फंड स्कीम है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा आपके मन में कोई तीसरा म्यूचुअल फंड स्कीम लेने को है, तो आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के साथ डेफ़िनेटली जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड किस तरह का फंड है और इसमें क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह-मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। मार्केट में देखिए हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।